डॉक्टर दिलीप राजभर जी। पहले आप लोग जिसको बुलाया जाएगा वही मंच पर रहेगा और बतिया लोग चलिए आप लोग नीचे भैया मंच कार्यक्रम सुरेंद्र पागल जी अभी पीछे हो जाए मंच पे आप लोग थोड़ा हटिए जिसको बुलाया जाए वही रहेगा भैया। वीरेंद्र राजभर जी डॉक्टर दिलीप अभी रुक जाइए। अर्जुन राजभर जी मास्टर साहब राम सिंह आप सभी लोग चले आइए भैया। मंत्री जी का पहले एक बड़े मोटर के साथ माले के साथ स्वागत हो जाए। आ जाइए सभी लोग। स्वागत के कड़ी में जिन लोगों का नाम बोला गया है कृपया वो लोग मंच पे आ जाए माननीय मंत्री जी का स्वागत करने के लिए। जिनका नाम अभी मंच से शेखर जी ने लिया है वो लोग मंच पे आ जाए। शिवम सिंह राम जी राजभर राकेश डॉक्टर अर्जुन राजभर चेरी भैया मंगरू प्रधान जी जगदीश राजभर प्रधान जी कुंवर प्रधान जी श्रवण प्रधान जी डब्लू भैया उदय राजभर जी माता राजभर जी संजय राजभर पिछौर आप लोग मंच पे चले आइए भैया। जिन लोगों का नाम स्वागत में बोला गया है कृपया वो लोग आकर माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। आप लोग अपने अपने स्थान पे बने हुए हैं। स्वागत कार्यक्रम होने जा रहा है माननीय मंत्री जी का। भारत माता की शेखर बतौना है कि भोजन पानी भी बनल हो तो सब इंतजाम हो करे बादो इतना धीरे से आवाज लगी तो कैसे फरिए। आज राजा का जन्मदिन का समारोह हम मनावत हुई तो आज कौनो जल्दी न रहे के चाहिए है कि नहीं। अब आजो जल्दी रहे कि घरे जाए के है तो यहाँ जाए के तो वहाँ जाए के तो बड़ा देर भइल तो बिहान ही का बैठल ही जा तो हम तो 7 बजे का चलत है। हाँ भाई यहाँ के बाद 2-3 ठे और कार्यक्रम है फिर अमेठी जिला में कार्यक्रम है रतिये लखनऊ पहुँचे तो आवाज तभी दमदार निकले के चाहिए है ना। पीछे तक दोनों हाथ उठाए के भारत माता की। अब इसी तरह बुलंद आवाज के साथ महाराजा सुहेलदेव राजभर को भी हम लोग श्रद्धांजलि बीच में मत बोलिए ऐसे लोगों को चुप करेंगे। जब खड़ा हो भोआ बोले बदे तब पता नहीं कहाँ बैटरी नंगे चार्ज हो जाएगा और जब ले हम ना बोला तब ले चुपचाप बैठल लगे। महाराजा सुहेलदेव अमर रहे, महाराजा सुहेलदेव अमर रहे। कई बार हम बता ही ला ये समारोह किस लिए। अभी संचालक महोदय बता रहे थे कि गांव-गांव में महाराजा सुहेलदेव राजभर की जयंती को मनाने का हम लोगों ने फैसला किया है। वो किस बात के लिए। आज कोनो भाषण का दिन नहीं है न कोनो भाषण हुआ। ये समारोह इसलिए है कि हमारी आने वाली पीढ़ी हमारे छोटे छोटे भाई और बहन जो हैं जो आने वाला हमारा समाज है वो अपने पुरखे अपने पूर्वज अपने राजा अपने महाराजा अपने इतिहास के बारे में जाने। ये इस बात के लिए ये समारोह होता है। तो गांव-गांव इसको मनाना। मैंने पहले भी बताया है हमारे रोहनिया के इलाके में रोहनिया विधानसभा के तमाम सम्मानित नेतागण यहाँ हैं और रोहनिया विधानसभा के बहुत से सम्मानित लोग राजस्थान की धरती जयपुर में
अपना व्यापार करते हैं और अपने नाम के आगे नागवंशी लिखा करते हैं। बोला बाबूजी बैठो लो, है ना, नागवंशी। नागवंशी क्यों, इस बात को समझना पड़ेगा। अध्यक्ष जी से मैं बताना चाहता हूं कि एक कालखंड ऐसा था जब भगवान शंकर की सबसे ज्यादा आराधना और पूजा अगर कोई समाज करता था तो वो राजभर समाज के लोग करते थे। राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर के आराध्य भगवान भोलेनाथ, नौजवानों से मैं ये भी बताना चाहता हूं, बहुत से लोग भाषण करते करते ये तक कह देते हैं कि महाराजा सुहेलदेव को वीर गति प्राप्त हुई थी। ऐसा नहीं है। एक समय के बाद सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को मानते हुए राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव अभी भी बहराइच और श्रावस्ती के इलाके में जाएंगे तो सुहेलवा जंगल वहां पाएंगे। सुहेलवा जंगल में जाकर भगवान शंकर का मंदिर बनाकर अपने जीवन के आखिरी क्षणों में महाराजा सुहेलदेव ने तपस्या करने का काम किया, भगवान शंकर की पूजा करने का काम किया। ये बाबा विश्वनाथ की धरती है, भोलेनाथ की माटी है, तो बाबा भगवान काशी विश्वनाथ को भी एक बार हम लोगों को याद करना चाहिए। क्यों कि भगवान भोलेनाथ के पक्के भक्त, उनकी तपस्या करने वाले, उनकी पूजा करने वाले राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर का आज जन्मदिन है, जन्म जयंती समारोह है। इस नाते मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि एक बार दोनों हाथ उठाकर भगवान भोले शंकर को भी हम लोगों को प्रणाम कर लेना चाहिए। तो हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सर्वप्रथम, आज गणतंत्र दिवस भी है, 26 जनवरी है, मैं उसकी शुभकामना देता हूं, आप सबको बधाई देता हूं। आज ही के दिन ज्ञान की देवी मां सरस्वती की भी वंदना हम लोग करते हैं, पूजा करते हैं। आज सरस्वती जी की पूजा का भी दिन है। मैं आप सब लोगों को उसकी भी बधाई देता हूं। और जिस माटी की रक्षा किसी कालखंड में हमारे पुरखे राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर ने किया था, उसी माटी की रक्षा आज थल से लेकर, जल से लेकर, नभ तक, आकाश तक जो हमारे फौजी, हमारे सैनिक जो देश की सरहदों की सुरक्षा कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं, हम सब लोगों की जो रक्षा कर रहे हैं, अपने परिवार को छोड़कर, कोई समुद्र में रक्षा कर रहा है, कोई पहाड़ों पर रक्षा कर रहा है, कोई रेगिस्तान में रक्षा कर रहा है। देश की सरहदों पर डटे हुए हमारी जो फौज है और उसके जो जवान हैं, मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूं, उनके परिवार के लोगों को भी बधाई देना चाहता हूं। और हिंदुस्तान की इस माटी के लिए जिन लोगों ने भी अपनी कुर्बानी दी, यह सीखने की तारीख, समझने का दिन है, यह राजनीति करने का दिन नहीं है। जिन लोगों ने भी, कभी कल्पना करिए, कभी सोचिए आप कि आपके घर का कोई बेटा और उसको अगर फांसी के फंदे पर लटकाया जाए तो आपके ऊपर क्या गुजरेगी। आपका कोई भाई, आपका पति, आपकी कोई बेटी, आपका कोई बेटा, उसकी जान चली जाए तो हमारे ऊपर क्या बीतेगी। अपनी जान की परवाह किए बिना, अपने घर
अपने परिवार, अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, अपनों की चिंता किए बिना जिन लोगों ने भी मां भारती की बलवेदी पर अपने आप को कुर्बान कर दिया, न्यौछावर कर दिया, अपनी जान दे दिया, फांसी के फंदों पर हंसते हंसते झूलने का जिन लोगों ने काम किया, ऐसे अमरवीर बलिदानियों को भी मैं आज महाराजा सुहेलदेव राजभर की इस धरती से, इस माटी से, उनके जन्म जयंती के समारोह के इस अवसर पर मैं ऐसे अपने महापुरुषों का भी मैं नमन करता हूं। आप सब लोगों की तरफ से बड़ी श्रद्धा के साथ मैं अपने सर को उनके बीच में नमाने का काम करना चाहता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित जिलाध्यक्ष, हमारे ही घर परिवार के बेटा, लोहार समाज, विश्वकर्मा समाज में पैदा होकर और बनारस जैसे जिला, भगवान भोले शंकर के त्रिशूल पर बसी काशी, जो दुनिया की सबसे पुरानी नगरी है, सांस्कृतिक राजधानी, भारतीय जनता पार्टी जो दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है, उनके अध्यक्ष के रूप में आप यहां समाज की सेवा कर रहे हैं, हम सब लोगों के नाम को रोशन करने का काम कर रहे हैं। उनकी यहां उपस्थिति है, मैं स्वागत करना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सम्मानित सदस्य भाई शिवमंगल बिहार जी, जो अपने ही परिवार के बेटा हैं, मैं स्वागत करना चाहता हूं। डॉक्टर दिलीप जी बैठे हैं, मैं स्वागत करना चाहता हूं। अशोक जी बैठे हैं, मैं स्वागत करना चाहता हूं। भाई दीनबंधु जी बैठे हैं, मैं स्वागत करना चाहता हूं। विजय राजभर जी, पूर्व प्रधान बसंत पंटी बैठे हैं, मैं स्वागत करना चाहता हूं। अभी राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर के नाम पर, उनके जीवनी पर पिक्चर बनाने वाले, सिनेमा बनाने वाले हमारे साथी जौनपुर की धरती से चलकर आए हैं, मैं स्वागत करना चाहता हूं। हमारे राजभर युवा समिति के हमारे सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष फागू राजभर जी मंच पर बैठे हैं, मैं स्वागत करना चाहता हूं। बगल में वीरेंद्र जी बैठे हैं, स्वागत करता हूं। राजेंद्र जी बैठे हैं, स्वागत करना चाहता हूं। हमारे मंगरू प्रधान जी बैठे हैं, मैं स्वागत करना चाहता हूं। धर्मेंद्र बैठ जाए। राजेश राजभर जी, जिनका भाषण आप सब लोगों ने सुना, मैं स्वागत करना चाहता हूं। संगठा राजभर जी बाबू जी विराजमान हैं, मैं अभिनंदन करता हूं। भोलानाथ राजभर जी बैठे हैं, मैं स्वागत करना चाहता हूं। आनंद लाल कपड़ा पर कहीं बैठे लोग बुढ़वन के पजरे मत जाल के लिए बड़ा अनुभव होला बुढ़वन के। लालधारी बाबू जी बैठे हैं, मैं स्वागत करना चाहता हूं। हरिहर राजभर जी पहलवान जी, क्या बात है, भगवान करें कि खूब लंबी बाबा विश्वनाथ उम्र दें और हम लोगों के बीच में इसी तरीके से आशीर्वाद आपका मिलता रहे। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे सागर जी, प्रकाश जी, सोनू नेताजी है, मैं स्वागत करना चाहता हूं। और प्रेम पुजारी जी मोच टाइट करके नीचे बैठे हैं, इनके गायक का पता नहीं चला। तो हर गायक का ना प्रभात के तो हम बोलौले रही है, महिला गायक रही तो ये कहले रहे ना कि कुल मेहरारू बड़ा अच्छा गाँव है नहीं है ना। तो हम कहलिए भाई तू न्योता दे के बुला लिया, उन्होंने के जौन खान खर्चा हुई तो कमेटी देखी तो का भैल हो। तो ये है मंच पर एक लाइन से हमारे साथी थे बैठे, संजय जी, हमारे अजय जी, हमारे माता जी, अर्जुन जी, राकेश जी, सभी लोग। प्रभात जी पीछे बैठे, देखा प्रभात गौना आ सुरबली भैया बैठल हुआ नहीं गा पौना, लेकिन हम ही कहत है जे गौलस तेहू आ जे ना गौलस तेहू कार्यक्रम के बाद अपन पुरस्कार हमसे ले के तक जाइए। सबका, वीरेंद्र जी, सारे लोगों का। आज जगदीशो भैया के गाना आज हो के रहा हो ना लोग थू गायब हो गई ना। अच्छा
अच्छा, एकदम बाउंड्री के बाहर बैठल हूँ मैं, है ना। वैजा हरिशंकर मास्टर साहब बैठे हैं, हमारे मुन्नू डॉक्टर साहब बैठे हैं, हमारे कई बुजुर्ग लोग, बिंदु भी उधर बैठे हैं, रामासरो उधर ढुकात हुआ, सबका स्वागत बा। सारे लोगों का अभिनंदन। सतीश हमारे पहलवान हृदयपुर बैठे हैं यहाँ, राहुल, सोनू, सारे लोग यहाँ पर मैं देख रहा हूँ। नीचे हमारी हीरावती, निशा, राधा, ये लोग बैठी हैं, समाज की नेता। इन लोगों का मैं, गणेश बैठे हैं, मैं स्वागत करना चाहता हूँ। हमारे सुरेंद्र जी बैठे हैं, मैं स्वागत करना चाहता हूँ। धर्मेंद्र, राजेश, मैं सबका अभिनंदन करना चाहता हूँ। प्रधान जी सुरेंद्र जी बैठे, मैं उनका स्वागत करना चाहता हूँ। राजकुमार जी बैठे हैं, मैं उनका स्वागत करना चाहता हूँ। गोपाल राजभर जी बैठे, मैं उनका स्वागत करना चाहता हूँ। हमारे सुजीत राजभर जी जो इस कमेटी के सम्मानित पदाधिकारी हैं, मैं उनका स्वागत करना चाहता हूं। मैं अच्छे लाल का अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं राकेश और राजन का भी स्वागत करना चाहता हूं। मैं आप सभी लोगों का अभिनंदन करना चाहता हूं। हमारे दिलीप और सुभाष यहाँ उपस्थित हैं, मैं उनका स्वागत करना चाहता हूं। हमारे प्रधान सोनबरसा, प्रधान चुकहा, मैं स्वागत करना चाहता हूं। शाहपुर के हमारे प्रधान जी, पूर्व प्रधान मोहन जी नहीं आए, उनके यहाँ कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के बाद वहीं जाना है। यहाँ का जो पूरी का व्यवस्था शेखर कैले हुए, उसे अगर ना संतुष्टि मिले तो हम न्योता देते ही मोहन प्रधान जी के भंडारा, बाकी चल के वही जा पूरा करे के। और सबका स्वागत। हमारे पार्टी के बड़े वरिष्ठ लोग आए हैं। भाई भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष भाई संजय जी यहाँ उपस्थित हैं। अपनी विधानसभा के सम्मानित मंडल के अध्यक्ष कमलेश मौर्य जी भी यहाँ उपस्थित हैं। राजू प्रजापति जी जो मंडल के अध्यक्ष हैं वो उपस्थित हैं, मैं उनका स्वागत करना चाहता हूँ। जिला के मंत्री शिवानंद जी भी यहाँ उपस्थित हैं, मैं उनका स्वागत, रघुवीर जी का, रवि जी का अभिनंदन करना चाहता हूँ। अभय प्रजापति जी का भी अभिनंदन करना चाहता हूँ। सुरेश गुप्ता जी का भी अभिनंदन करना चाहता हूँ। आनंद जी हमारे उपस्थित हैं, मैं उनका भी अभिनंदन करना चाहता हूँ। पीछे अभी बहुत से लोग मैं देख रहा हूँ बैठे हैं। हमारे पार्टी के बड़ी वरिष्ठ नेता मीना तिवारी जी, ममता राय जी यहाँ उपस्थित हैं, मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ। तमाम बुजुर्ग, देखा कल है बुजुर्ग लोगों के ऊपर बैठा हुआ है कि बाबू जी के नीचे मैं भी बैठे हुआ, सभी लोगों का मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। भाई जितने लोग भी हमारे मखाड़ू राजभर जी यहाँ उपस्थित, मैं स्वागत करना चाहता हूं। और एक ही स्वर से मैं देख रहा हूं गाजीपुर से भी कुछ लोग आए हैं। गाजीपुर के सम्मानित नेताओं का अभिनंदन है, जौनपुर के सम्मानित नेताओं का अभिनंदन है। हम चंदौली से भी जो लोग आए हैं, रमाशंकर, टुनटुन राजभर जी, अरविंद राजभर जी, ये लोग आए, मैं स्वागत करना चाहता हूँ। हमारे हम सब लोगों के नेता मोहन राजभर जी का पता नहीं स्वागत हम किए कि नहीं किए, उनका भी दोबारा फिर से अभिनंदन है। सबका स्वागत, सारे लोग। सोनू ओनू बैठे हैं, शशांक श्रीवास्तव जी यहाँ उपस्थित हैं, मैं अभिनंदन करता हूँ। नंदलाल जी बैठे हैं, मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ। विजय दिखाइए जो नौवा बोल दिलिए वो लिख के दिलो। बुलंदे राजभर जी, मनोज राजभर जी, भानु शंकर पटेल जी, महेंद्र, नौजवानों के नेता यहाँ आए हैं, मैं स्वागत करता हूँ। रतन जी, श्याम भारद्वाज जी, आनंद बाबू का नाम ले चुके, ब्रजेश भारद्वाज जी हमारे युवा नेता और अच्छा नेतृत्व रोहनिया विधानसभा में दे रहे हैं, मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ। दिनेश जी यहाँ हैं, रामधनी प्रजापति जी, धर्मेंद्र राजभर जी, राजेश राजभर जी, मैं सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारे ओमकार प्रधान जी का आगमन हुआ है, मैं उनका भी स्वागत करना चाहता हूँ। हमारे जो अजगरा विधानसभा से लोग, बुझारत सहित और लोग जो आए हैं, मैं उनका स्वागत करना चाहता हूँ। सेवापुरी से हमारे काशी राजभर जी जो जिला पंचायत का चुनाव लड़े, वो भी तमाम वहाँ के सम्मानित लोगों के साथ आए हैं, मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ। रोहनिया विधानसभा के लोगों का मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ। हमारी विधानसभा शिवपुर की सम्मानित धरती से जो लोग भी यहाँ उपस्थित हैं, मैं महाराजा सुहलदेव राजभर
के इस माटी से मैं उन सभी लोगों का अभिनंदन करना चाहता हूं। राजन जी आए हैं, मैं उनका स्वागत करना चाहता हूं। और ये जो बनारस की शहर उत्तरी विधानसभा है, जो ये माटी है और यहाँ के लोग आज यहाँ मेजबानी कर रहे हैं, मैं विधानसभा शहर उत्तरी के तरफ से मैं आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं। नाव लेने में बड़ा देर हुई। पुट्टूर नेताजी कलिया राती का 50 बार फोन कैले बाड़ा है। पुट्टूर भैया कहाँ गई ना? अच्छा हाँ, सुरेंद्र जी हमारे बरियासनपुर, सामू बिहार जी हमारे बहुत अच्छे प्रधान, रितेश बिहार जी हमारे बहुत अच्छे प्रधान, हमारे सुजीत बिहार जी जो पिछड़ा वर्ग के वहाँ चंदौली में उपाध्यक्ष हैं जिले चंदौली के, हम उनका अभिनंदन करना चाहते हैं, सबका स्वागत करना चाहते हैं। और एक ही स्वर से जिनका नाम लिया उनका भी, और जिनका नाम नहीं ले पाया मैं उनका भी, अपने सभी नौजवानों का, अपने मित्रों का, और विशेष तौर पर राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हमारी जो माँ बहनें आई हैं, हमारे जो बुजुर्ग आए हैं, आपके चरणों पर अपने सर को रखकर मैं आपका अभिनंदन करता हूं। आप लोगों का मैं बार बार स्वागत करना चाहता हूं। मैं चाहता था कि आज के कार्यक्रम में सारे लोग शामिल हों। जो लोग आए उनका भी स्वागत, जो लोग नहीं आए उनका भी स्वागत। हम बड़ा दिल से कहना चाहते हैं, बड़ा मन से कहना चाहते हैं। सच में मेरे मन में इच्छा थी कि इस कार्यक्रम में सब लोग शामिल हों, कोई इस कार्यक्रम से दूर न रहे। मैं फागू राजभर और इनकी पूरी कमेटी और अपने प्रिय छोटे भाई शेखर राजभर जी का हम स्वागत करना चाहते हैं। हमने इन लोगों को बताया कि सबको आमंत्रित करो, सबको बुलाओ। ये अनिल राजभर का चुनाव नहीं चल रहा है और ये वोट मांगने के लिए नहीं मंच लगा है। ये मंच लगा है जिसके नाम की कमाई हर नेता खाता है। ये राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जो हमारे पुरखे हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, जिनका रक्त हमारी धमनियों में प्रवाहित हो रहा है, हमारे नसों में बह रहा है, ऐसे पूरे देश के अंदर हिंदू धर्म की अलख जगाने वाले, इस माटी की रक्षा करने वाले राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर का जन्म दिवस था। हम ये चाहते थे कि इसमें सब लोग शामिल, कोई इस कार्यक्रम से दूर न रहे। लेकिन पता नहीं कुछ लोगों को क्या परेशानी, क्या दिक्कत है। और मुझे ठीक से याद है कि आज से दशकों पहले राजभर युवा समिति बनाने का काम हमारे स्वर्गीय पूज्य पिता रामजीत राजभर जी ने किया था। इस कमेटी से लगाव है मेरा, इस कमेटी से दिल का संबंध है मेरा। और जो लोग इस कमेटी को खत्म करना चाहते हैं वो कान खोल कर सुन ले। आज अनिल राजभर यहां से संकल्प लेकर उठेगा, बनारस जनपद ही नहीं पूर्वांचल के हर जिले में इस कमेटी के नाम का डंका राजभर समाज के हर गांव में बजने का काम होगा। अगर इस कमेटी को कोई मिटाना चाहता है,
इस कमेटी को कोई विवादित बनाना चाहता है, इस कमेटी को कोई खत्म करना चाहता है। समाज के खिलाफ जो लोग साजिश करना चाहते हैं, महाराजा सुहेलदेव राजभर कहां थे आप लोग? और डंके की चोट पर कहना चाहता हूं, यही बनारस की धरती, यही गंजे और टड़िया के लोग, इसी गुरहुपुर के लोग और पिताजी ने बैठकर और इसी सारनाथ की माटी पर राजभर युवा समिति का गठन किया और यहां के लोगों ने एक मशाल जलाने का काम किया। और आज उस मशाल की रोशनी को अगर कोई बुझाने का काम करेगा तो उसको अनिल राजभर से सामना करना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है, इसको बुझने नहीं देंगे। और कमेटी के लोगों से कहना चाहते हैं कि घर में बैठकर तमाशा देखना बंद करें, घर से बाहर निकलिए, हर गांव में जाइए, हर मजरा पुरवा पर जाइए, गरीब की झोपड़ी में जाइए, समाज के बीच में जाइए, नौजवानों को बताने का काम करिए, मां बहनों का आशीर्वाद लीजिए, बुजुर्गों का आशीर्वाद लीजिए और समाज की सेवा में अपने आप को समर्पित करने का काम करिए। यह कमेटी इसलिए है। और बड़ा साफ कहना चाहता हूं, अनिल राजभर है जब तक, तब तक ये सब काम समाज का कर लीजिए। नो, यही बनारस है, यही बनारस की धरती है। सब कुछ हम लोगों ने देखा है, आप सब लोगों ने देखा है। स्वर्गीय रामजीत राजभर के आने से पहले समाज की राजनीति कहां खड़ी थी, उसको भी आप सब लोग जानते हैं। लेकिन आप सब लोगों को, एक एक व्यक्ति को जोड़कर ये राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर का पार्क बना। राजकुमारी राजभर जो यहां से सभासद थी, उनका टिकट करना और घर घर घूमकर एक एक वोट जोड़कर राजकुमारी राजभर को पार्षद बनाकर और फिर राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर के पार्क का आधार तय करना कौन किया? तमाशा बना कर रखे हैं। एक बनी हुई चीज उसको तोड़ना चाहते हैं। ये राष्ट्रवीर महाराजा, मैं यहां आया था परसों, मैंने कहा यहां पर कुछ काम मैं कराना चाहता था। राजभर समाज की पूरे पूर्वांचल की यहां ऑफिस बने, यहां कार्यालय बने, मैं बनाना चाहता था। उसका भी विरोध, यहां कुछ विकास हो उसका भी विरोध, राजभर समाज का भला हो उसका भी विरोध। अनिल राजभर के विरोध में इतना पागल हो गए लोग कि समाज का भला भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो यह भ्रम अपने दिल दिमाग से निकाल देना। और फागू राजभर से कहना चाहता हूं, अशोक जी से कहना चाहता हूं, विजय जी से कहना चाहता हूं, राजेश जी से कहना चाहता हूं, वीरेंद्र से भी कहना चाहता हूं, हमारी जो बहनें यहां बैठी हैं, राधा वगैरह, इन लोगों से भी कहना चाहता, खास तौर पर सुरेंद्र से कहना चाहता, ये सारनाथ के लोगों से कहना चाहता कि आज पूरे देश के अंदर और कहीं महाराजा सुहेलदेव का जन्म दिवस मनाया जा रहा हो चाहे न मनाया जा रहा हो, आप भी मनाए चाहे नहीं मनाए, लेकिन पूरा देश यही मानता है कि और कहीं मनी चाहे न मनी, सारनाथ वाले जरूर महाराजा सुहेलदेव के मनाओ। तो इसको बचा के रखना है, इसको जिंदा करके रखना है। और ये जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी आप। कहीं कोई कमी रहे, कहीं कोई परेशानी आवे, कहीं किसी संसाधन का कोई अड़चन आवे, आप हमें बताइए। वही तो मैं कह रहा हूं। अरे मैं जब तक हूं, जितना चाहे उतना अपने संगठन के परचम को
आसमान की बुलंदी तक ले जाने का आप काम करें, कोई बाधा नहीं आएगी। जैसा चाहेंगे वैसा सहयोग देने के लिए अनिल राजभर 24 घंटा तैयार। और आज मैं कह रहा हूं, सारनाथ ही नहीं, बनारस के लोगों से मैं कहना चाहता हूं, यहां से राजभर समाज के लोगों की एक फौज आप सब लोग खड़ा करेंगे। ये संकल्प लेकर यहां से आज उठना है सबको, इस तरह नहीं उठना है। अभी गाजीपुर में परेड की सलामी लेने गया तो वहां पर संविधान की कुछ लाइनों को पढ़कर वहां जवानों को शपथ दिलाने का काम हम सब लोगों ने किया। तो आज सब संकल्प लेकर जाइए, शपथ उठाकर जाइए। अगर समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने बाल बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो संकल्प लेकर जाना पड़ेगा और राजनीति का हिस्सा नहीं बनना है। समाज के हित में मैं तो डंके की चोट पर कहना चाहता हूं, कोई करे बहस। मैं तो बनारस से लेकर बंबई तक और गाजीपुर से लेकर गुजरात तक, बस्ती से लेकर पश्चिम बंगाल तक, देश के कोने कोने में जहां कहीं भी राजभर समाज के लोग रहते हैं, कहीं जाता हूं तो सीना ठोक कर डंके की चोट पर मैं कहता हूं कि किसी भी प्रकार की बहस करा लो, अनिल राजभर बहस करने के लिए तैयार है। और नेताओं की मजबूरी हो सकती है, लेकिन अनिल राजभर कभी मजबूर नहीं हो सकता। मेरी एक बात लिख लेना कि अनिल राजभर को कोई लाचार कर दे और कोई मजबूर कर दे, ऐसी कोई शक्ति धरती पर पैदा ही नहीं हुई और आगे भी कभी मजबूर नहीं होगी। और दावे के साथ कहना चाहता हूं, और नेताओं की होगी कोई कमजोरी, कोई मजबूरी, अनिल राजभर की कोई मजबूरी नहीं। समाज का कर्ज है और उस कर्ज को उतारना है। अब सुना, जे दाएं बाएं एहरो झांकेला ओहरो झांकेला, उन्हें लोगों से हम बतावल चाहते है ना। समाज का सबसे ज्यादा कर्जा के करे ऊपर बाए, आना सुखदेव जी पर बाए, भगवान उनके आत्मा को शांति दे, ऊपर गए, भगवान अपने चरणों में स्थान दे। उनके बेटा पप्पू को विधायक दीदारगंज के लोगों ने बना दिया। रामाचल के ऊपर समाज का कर्जा है और सबसे कर्जा ज्यादा के करे ऊपर, असलम के ऊपर। असलम के ऊपर सबसे ज्यादा कर्जा बिरादरी का है। तो असलम राजभर उर्फ ओम प्रकाश राजभर सुन लो, रामाचल जी आप भी सुनिए, समाज के सभी नेता सुनिए। आप लोग मजबूर, अनिल राजभर नहीं मजबूर। और आज महाराजा सुहेलदेव की धरती से, बनारस की माटी, बाबा विश्वनाथ की धरती से मैं कह रहा हूं, मेरी बात राजभर समाज के लोगों आप भी सुनते रहिए और कहीं गठिया लीजिए, लिख लीजिए कि स्वर्गीय सुखदेव राजभर का कर्ज, रामाचल राजभर जी का कर्ज और सलम राजभर का कर्ज, समाज के सभी नेताओं का कर्ज, उनका भी कर्ज अगर कोई उतारेगा तो अनिल राजभर भी उतारेगा, मैं उतारूंगा। समाज में चलने वाले नेताओं को गाली नहीं सुनने दूंगा। मैं सबसे छोटा हूं, वो लोग हमसे बड़े हैं, और दावे के साथ कह रहा हूं कि नेता लोगों का भी कर्ज, जो समाज का कर्ज उनके ऊपर है, महाराजा सुहेलदेव का कर्ज जो उनके ऊपर है, उस कर्ज को भी उतारने का काम अनिल राजभर ने न किया तो जो कहिएगा वो हार जाएगा। करके दिखाऊंगा, मैं करके दिखाऊंगा। और सवाल करने वाले लोगों से मैं कहना चाहता हूं, ये बनारस के नौजवान हैं, ये मैं मानता हूं कि पूरे हिंदुस्तान की माटी पर हर जिला में गया हूं। अभी 28 सभा मैंने करने का बीड़ा उठाया है, 4 सभाएं हम लोगों ने किया है, अभी 24 सभा हम करने जा रहे हैं और कमर कस के तैयार रहिए। फगुआ से पहले आजमगढ़ का मीटिंग हुई, सभा हुई, आजमगढ़ में सभा करने जा रहे हैं। पूरे प्रदेश
और पूरे देश में घूम रहा हूँ, पूरे पूर्वांचल में घूम रहा हूँ। जहाँ जहाँ जाता हूँ सबको हमने देखा है, सबको परखा है, लेकिन बनारस की माटी में जो तासीर है, जो गर्मी है, वो गर्मी और कहीं के माटी में मुझे दिखाई नहीं देती। और इसलिए बनारस के नौजवानों, तुम्हारी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। बनारस के लोगों, आपकी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। हम देखा भाई मतारी उतर लेंगे, पूरी तरकारी तैयार रखा, ताकत से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहिए, संगठन बनाइए। मैंने कहा यह मामूली बात नहीं है, और मेरी कही गई बात समय की कसौटी पर आप जिनको भी समझदार भगवान ने दिमाग दिया होगा, विवेक दिया होगा, समय के साथ आप परखते जाएंगे और अनिल राजभर की बात सही होती जाएगी। अनिल राजभर को कभी कोई गलत नहीं काट सकता। नहीं तो नेता लोगों को तो मैं कई बार ललकार चुका। ये बनारस में आते हैं, मैंने शेखर से संदेश भिजवाया, यहां सभी नेताओं को भिजवाया कि इनकर परमिशन, उनकर परमिशन, इनकर मीटिंग, उनकर मीटिंग, का कैले का जरूरत है। एक का जगह सब लोग आवा, राजा का जन्मदिन मनावे के हो, इनमें कौन नेतागिरी की बात है। लेकिन नहीं, हमके अलगे मनावे के, पता नहीं क्या अलगे मनावे के है ना, कुछ ना करे के। कुछ लोग होना तो उनके अच्छी बात ठीक ना लगत, और वैसे आदि हो गल तो हमेशा खुराफात कहा कोनो अच्छी बात होते और सबकर हस्त्र देखा जा लोग। हम सही बताओ, ये जितना समाज के तोड़े वाले हुए उन्हें लोगों का हस्त्र देखत जाया लोग। एक हक जानी का हस्त्र देखते जाइएगा जो लोग समाज तोड़ने वाले हैं। कोई बचा थोड़ा हम लोगों के नजर से, कुछ बचा है क्या किसी का। तो इसलिए अनिल राजभर के विरोध करने वाले लोगों से कहना चाहता हूं, तुम विचार करो, अपने गिरेबान में झांक कर देखो। आज यहां आई जनता के आशीर्वाद के बदौलत अनिल राजभर कहां खड़ा है और तुम लोग कहां खड़ा हो। अगर भगवान ने विवेक दिया होगा तो सोचना विवेक दिया होगा। और अभी भी समय है। महाराजा सुहेलदेव के नाम से मैं कहना चाहता हूं, अभी भी समय है। गलत रास्ता छोड़कर आप फागू राजभर जी के यहां आ जाइए, संगठन में जुड़कर समाज का काम करिए। नहीं तो समाज के खिलाफ जो काम करेगा, आज के बात हमारा नोट कर लिया लोग, यही कहीं दूसरे जगह थोड़ा भोगे के है, यही जय भोगे के है, यही जय भोगे के है। और केहू बची ना, सबका हस्त्र देखत जालो। सिकंदर, सबका हस्त्र देखते जाइए कि क्या हो रहा। और इसलिए कहना चाहता हूं, हमने ओम प्रकाश राजभर को भी समझाया था कि कहीं जगह ना मिली, कब तो जगह ना मिली भाजपा के छोड़ के। अब बेवजह का उद्यम मत फाना, समाजों को नुकसान करवा तो हार जोन हुई तब हुई। आज देखा कहां चल गई ने, आज रोज आके नहीं वही योगी जी के, वही मोदी जी के, वही अमित शाह जी के, हंसराज विश्वकर्मा जी के, अनिल राजभर, वही भाजपा के काका कोहला, और आज भाजपा के चौखट पर खड़ा होकर नाक रगड़ने का काम आप कर रहे हैं। रोज नाक रगड़ रहे हैं कि हमके ले ला लो, गलती हो गई। ऐसा उद्यम काहे कर, जब जानत होगा कि भाजपा में जगह मिले वाली हो, तब बेवजह का उद्यम समाज के बदनाम करा, समाज पर प्रश्न खड़ा हो, समाज पर सवाल खड़ा हो। काल का कहला कि मोदी योगी जी के भेज दे, कहां भेज दे, मठ में भेज दे।
तो योगी जी तो आज मुख्यमंत्री हुआ, तू कहाँ हुआ? आज वही से योगी जी के हम जाके जान का भीख मांगत, वही से जाके अब बहरे निकलवा तो फेसबुक पर आउट डल कुछ आउट डलवा, और वहां जाके आड़े गोड़ धरवा, साहब गलती हो गई माफ करा, हम के ले ला। रोज भाजपा के चौखट पर खड़ा होकर नाक रगड़ने का काम आप कर रहे हैं। और यही बात अनिल राजभर आपको समझा रहा था 4 महीना पहले, तो आपके समझ में नहीं आ रहा था। हाँ, तैयार गईला यहाँ अपने लड़का के बलि का बकरा बना देला। ऐसा बात तो हम बहुत पहली बार देखेंगे कि अनिल राजभर के खिलाफ लड़े। अरे तू आ लड़ता लड़ लड़ता, एक बार तो हल्ला भर कि हाँ मैं आई, हम चुपचाप उसमें ना कुछ बोलत नहीं कि एक बार यह आ जाते तो बड़ा अच्छा रहेगा। हाँ, तो ऐसा बात तो हम पहली बार देखे कि अपने लड़का के बलि का बकरा बना दिया। हाँ? 16 टिकट मिलल, अपने लड़ला, अपने लड़का के लड़ौला, और कोनो राजभर का बेटा तुम्हारे नजर में नेता ना रहे, और 100 टिकट राजभर के ना देला। अनिल राजभर 5 राजभरों को टिकट दिलाकर और चुनाव लड़ाने का काम हमने कर दिया। यही सारनाथ की धरती है, हमारे पुराने लोग जानते हैं, ये पुराने लोग जानते हैं, यही सारनाथ की माटी है। यही कसम खाकर गए थे कि पार्टी बनाया हूं, किस लिए बनाया हूं कि राजभर के बेटा के मुख्यमंत्री बनावे के बाद, तो मुख्यमंत्री तो बड़ा दूर, 20 साल में राजभर के एक बेटा को विधायक भी नहीं बना पाए। धिक्कार है तुम्हारी राजनीति का। निकले थे मुख्यमंत्री बनाने और एक विधायक भी नहीं बना पाए। और अनिल राजभर, सकलदीप राजभर बलिया राज्यसभा का सांसद बना दिया। विजय राजभर मऊ सब्जी बेचने वाले के बेटा को उत्तर प्रदेश की विधानसभा में विधायक बनाकर हम लोगों ने भेजने का काम किया। एक भी टिकट राजभर के बेटा को नहीं दिया तुमने, और 5-5 टिकट राजभर के बेटा को पैरवी कराकर मोदी जी से, अमित शाह जी से राजभर के बेटाओं को लड़ने का मौका दिलाने का काम हम लोगों ने किया है। तो हम लोग दोगली राजनीति नहीं करते। और किसके साथ राजनीति करेंगे? उनके साथ राजनीति करेंगे जिन लोगों ने नेता बनाया, उनके साथ राजनीति करेंगे जो हमारे राजा हैं, हमारे पुरखे हैं, हमारे पूर्वज हैं, उनके नाम पर राजनीति करेंगे। कभी दुनिया माफ नहीं करेगी, इतना लिख लेना। और मैंने कहा है, अभी भी मायावती जी के यहां गए, भगा दिए गए, समाजवादी पार्टी वाले भगा दिए, कोई नहीं पूछ रहा है अब कहां बचा? पाहिमाम पाहिमाम, योगी जी बचा लीजिए पाहिमाम, अब गलती नहीं होगी। अरे यार, मतलब दुनिया हंस रही है कि थूक के चाटल अगर केहू से सीखा के हो तो असल राजभर से सीखा। ऐसा नेता समाज को चारों तरफ सत्यानाश में मिला कर रखे। इसलिए कहना चाहते हैं, कोई परवाह नहीं करने की जरूरत है, दुनिया की तरफ देखने की नहीं जरूरत है, समाज का काम करना है। और राजभर समाज के नौजवानों, राजभर युवा समिति के नौजवानों, हमारे सम्मानित नेताओं, आपसे हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं कि सप्ताह में एक दिन भी अगर आपने निकाल दिया तो बनारस की धरती पर आप इतिहास बनाने का काम करेंगे। मेरी बात आज नोट कर लेना। और मात्र 6 महीना के अंदर, 6 महीना के अंदर आपका ये संगठन ऐसा संगठन बनेगा कि बड़े बड़े राजनीतिक दलों के भी संगठन आपके संगठन से छोटा हो जाएंगे। ऐसा संगठन आप बना सकते हैं। इसलिए मैं ये आपको संकल्प दिलाता हूं। आज महाराजा सुहेलदेव का जन्म दिवस है।
इस अवसर पर आपको कसम देता हूँ कि चुपचाप हमें बैठना नहीं है, अपना काम करते हुए, अपने घर परिवार का काम करते हुए, अपने घर से बाहर निकलकर राजभर युवा समिति के संगठन को और ज़्यादा विस्तार देते हुए और मजबूत करते हुए हम लोगों को आगे बढ़ने की जरूरत है। मैं इन्हीं बातों के साथ अब इधर जो लोग पीछे खड़े हैं, आप लोग पीछे से लंच पैकेट वितरित कराइए। हाँ, पीछे से शुरू कराइए, है ना, खाना शुरू कराइए पीछे से। आप सब लोगों का मैं एक बार फिर हिंदू धर्म की रक्षा करने वाले राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर के जन्म दिवस की आप सबको बधाई देता हूँ। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी की भी आप सब लोगों को बधाई देता हूँ। आज बसंत पंचमी का दिन है, माँ सरस्वती की भी वंदना और पूजा का दिन है। मैं माँ सरस्वती की वंदना की इस तारीख, इस दिन को भी आप सब लोगों को बधाई देता हूँ। मैं एक बार जो जिला के कोने कोने से, हमारे दूसरे जिला से भी समाज के जो हमारे नेता लोग आए, हमारे जो नौजवान साथी आए, हमारे जो बुजुर्ग आए, हमारी जो माँ बहनें आई, आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारे पार्टी के लोग हंसराज विश्वकर्मा जी के साथ जितने भी भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता लोग आए, मैं उनका भी स्वागत करना चाहता हूँ। दूसरी पार्टी के भी जो नेता आए, मैं उनका भी स्वागत अभिनंदन करना चाहता हूँ। आप सभी लोगों का आई सफेद का गमछा का है माउला लोग और कोनो रंग ना मिले, है ना। हर अशुभ काम